Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Tayyib and you are watching my YouTube channel. Students, we will discuss chapter number 3, factors and multiples. Book is The City School, The Smart School. So first we have prime factorization. तो स्टूडेंट्स इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें ये बता देता हूँ कि इसमें जो हम डिस्कस करेंगे वो फैक्टर्स, मल्टीपल्स, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टराइजेशन एंड फैक्टर ट्री। तो ये 7 टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। बहुत आसान है और बहुत छोटे छोटे हैं, इतने मुश्किल नहीं है। तो हम बात स्टार्ट करते हैं सिंपल सी, जो आपकी समझ में आ जाए और मैं आपके लेवल पर आके बात करता हूँ। प्राइम फैक्टराइजेशन 1 मिनट स्टॉप करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, ये लिखा है हमारे पास 15, तो इसे हम ये भी कह सकते हैं कि 3 मल्टीप्लाई 3 5 15 होता है। ओके स्टूडेंट्स, और इसके अलावा इसे मैं ये भी कह सकता हूँ 1 मल्टीप्लाई 15, 3 5 15, 1 15 15। इसके अलावा कोई ऐसा पेयर, ऐसे कोई 2 नंबर हैं जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर 15 आ जाए? ऐसे कोई 2 नंबर नहीं है। तो ये तो सिंपल सी, मैं आपको कोई 2 नंबर मल्टीप्लाई करो तो एक आंसर आता है, वो बता रहा हूँ जो आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के हैं, जो आपको पता ही होगा। अच्छा, मैं ये कहता हूँ कि आपके पास एक नंबर है 20 और मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप देखें, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप कोई 2 नंबर मल्टीप्लाई करें तो आंसर 20 है। तो सबसे पहले तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 मल्टीप्लाई 20, आप कहेंगे सर 120 ज़ा 20। अच्छा, इसके अलावा पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं? इसके अलावा आप कह सकते हैं 1 के बाद 2 में 20 आता है, आप कह सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 10, 2 10 ज़ा 20। 2 चीज़ हो गई, 2 पेयर्स बन गए। इसके अलावा अगर आप देखें तो 3 में नहीं आता, 4 में आता है। 4 5 ज़ा 20। 4 के बाद आगे फर्दर आगे चले, 5 के टेबल में आता है 20। तो यहाँ पे मैं 5 नहीं लिखूँगा, उसका रीज़न ये है कि 5 ये रिपीट हो गया। देखें 5, तो 4 5 ज़ा 20 या 5 4 ज़ा 20 एक ही बात होती है। देन उसके बाद जो जहाँ से रिपीट हो आप वहीं स्टॉप कर देंगे। तो ये सिंपल मैं आपको जो पॉसिबल आउटकम्स है वो सिखा रहा हूँ मैं आपको कि भाई 20 को हम 1 मल्टीप्लाई 20 लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 10 लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई 5 लिख सकते हैं। ठीक इसी तरह अगर मैं आपको बताऊँ, आपसे मैं पूछूं कि आप बताएं 10, तो आपने सबसे पहले देखना है कि हमेशा 1 मल्टीप्लाई 10, 1 मल्टीप्लाई बाय दिस नंबर, ये तो लाजमी होगा। अच्छा, उसके बाद आप सेकेंड पेयर 1 के बाद 2 के टेबल में 10 आता है, आप कहेंगे 2 5 ज़ा 10। अच्छा जी, उसके बाद 3 में नहीं आता, 4 में नहीं आता, 5 में 10 आता है। तो अगर मैं यहाँ 5 लिखूँ बट मुझे 5 नज़र आ रहा है तो मैं रिपीट नहीं करूँगा, बस ये हो जाएगा। तो ये तो वो चीज़ें थी जो हम कोई 2 नंबर मल्टीप्लाई करो एक आंसर आ जाए, ये तो सिंपल सी वो चीज़ें थी। अब मैं आपको एक वर्ड बताता हूँ, फैक्टर क्या होता है, व्हाट इज़ फैक्टर्स। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा फैक्टर्स क्या होते हैं। ये जो आप 20 को अगर आप देखो तो 20 में आप यूँ जाओ, यूँ नीचे को जाओ, 1 2 4 नीचे, उसके बाद यूँ जाओ 5 और उसके बाद वापस ऊपर को जाओ 10 एंड 20। दीज ऑल आर फैक्टर्स ऑफ 20, आर फैक्टर्स ऑफ 20। तो ये आपके पास जो टोटल नंबर्स हैं ये फैक्टर्स कहलाते हैं। 1 2 4 20 10 5, ये सारे जो है फैक्टर्स कहलाते हैं। तो आई होप आपको फैक्टर समझ आ गया होगा। तो 10 के फैक्टर क्या हैं? 10 के फैक्टर हैं 1 2 5 10। 15 के फैक्टर क्या हैं? 3 5 1 15। तो ये सारे फैक्टर कहलाते हैं, इनको हम कहते हैं फैक्टर्स। ओके, इन तमाम नंबर्स को हम कह सकते हैं फैक्टर्स।
तो फैक्टर्स की आपके पास एक डेफिनेशन बन जाएगी, आप कह सकते हैं कि द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर डिवाइडेंड is divisor of the तो ये आपके पास सिंपल, अगर फैक्टर की डेफिनेशन कोई पूछे तो आप ये फैक्टर की डेफिनेशन बता सकते हैं, द फैक्टर ऑफ अ नंबर डिवाइडेंड इज द डिवाइजर ऑफ द नंबर दैट डिवाइड्स द डिवाइडेंड विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि आप कोई दो नंबर को डिवाइड करें और उसका रिमाइंडर आपके पास ना बचे, तो डेट्स वो आपके पास फैक्टर हो जाएगा। अच्छा, इसको दूसरी तरह मैं ये भी कह सकता हूँ, अगर आपको कोई फैक्टर पूछे तो आप सिंपल क्या करें, अगर आपसे मैं फ़र्ज़ करें मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 16 के फैक्टर पूछ रहा हूँ, फ़र्ज़ करें मैं आपसे 16 के फैक्टर पूछ रहा हूँ, तो देखो दो तरीके हैं। एक तो इस डेफिनेशन के मुताबिक एक ऐसे नंबर लें जिससे कंप्लीट 16 डिवाइड हो रहा हो, तो 1 तो हमेशा आएगा, 1 के टेबल में 16 आता है। इसके बाद 2 के टेबल में 16 आता है। हम दूसरी बात ये कह सकते हैं कि भाई किस टेबल में 16 किस टेबल में आता है। 2 में 16 आता है, इसके बाद 3 में 16 नहीं आता, 4 में 16 आता है, 5 में नहीं आता, 6 में नहीं आता, 7 नहीं, 8 में 16 आता है, उसके बाद 9, 10, 11, 12, 14, 15 एंड 16 खुद में आता है। तो 1, 2, 3, 4, 5 नंबर्स आर द फैक्टर ऑफ 16। एक तो ये हो गया आप टेबल देखें, दूसरा यानी कि आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे 16 रखें और यहाँ पे एक ऐसा नंबर रखें जो कंप्लीट डिवाइड हो और उसका आंसर रिमाइंडर 0 बचे, कुछ ना बचे। इस डेफिनेशन का ये मतलब है, ये डेफिनेशन है आपके पास कि आप उसको डिवाइड, वो कंप्लीट डिवाइड हो जाए, उसका डिवाइजर कुछ ना बचे। तो मैंने आपको आसान सा तरीका बता दिया कि आप ये देखेंगे कि ये जो नंबर है ये किस किस टेबल में आता है, बस आप वो टेबल लिख देंगे, सिंपल। अच्छा, तो ये तो हो गया फैक्टर। अब आप देखें 10 का जो फैक्टर है वो एक 1 और 10 है, एक 2 और 5 है। तो जो 1 और 10 है ना हमारे पास, इसे हम कहते हैं फैक्टर्स पेयर, फैक्टर पेयर्स। तो ये फैक्टर पेयर्स कहलाते हैं। इट मीन्स डैट के 2 × 5 दिस इज फैक्टर्स पेयर्स ऑफ 10, 120 फैक्टर्स पेयर्स। तो आप देखेंगे जो दो नंबर मल्टीप्लाई होकर एक आंसर दे रहे हैं वो दो नंबर्स जो है वो फैक्टर पेयर कहलाते हैं। तो आपको फैक्टर पेयर समझ आ गया और आपको फैक्टर समझ आ गया। हमने इस वक्त सिर्फ दो बातें की हैं, यहाँ पे फैक्टर बात की है कि व्हाट इज फैक्टर, फैक्टर्स के बारे में आपको बताया, और एक फैक्टर पेयर बता दिया मैंने आपको। दो बातें हो गई हमारी। क्वेश्चन आपके पास एक ये है कि आपसे एक सवाल हुआ कि सवाल ये हुआ कि इज 4 अ फैक्टर ऑफ 15 क्वेश्चन मार्क। क्या 4 जो है 15 का फैक्टर है? तो दो तरीके हैं। पहला तरीका तो मेरे वाला है जो सिंपल है कि आप 4 के टेबल में 15 आता है, आप ये देखें 4 के टेबल में 15 नहीं आता, आप बोलेंगे नहीं है फैक्टर। पहली बात हो गई। दूसरा, इस डेफिनेशन के मुताबिक क्या होता है? इस डेफिनेशन के मुताबिक है कि आप 15 को डिवाइड कर दें 4 से, 4 3 are 12, तो आप देखें इसमें जो रिमाइंडर बच रहा है 3, और डेफिनेशन के मुताबिक रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, ये रिमाइंडर बच रहा है, इसलिए आप कहेंगे ये फैक्टर नहीं है। तो सिंपल एज डेट आप दोनों में से कोई भी चीज़ बता सकते हैं, आप या टेबल देख सकते हैं और या फिर इस तरह डिवाइड करके इसका रिमाइंडर चेक कर सकते हैं। तो आई थिंक टेबल ज़्यादा सही रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं। एक क्वेश्चन है, ये देखें 7। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 7 के आप पॉसिबल पेयर्स बनाएं जो कि फैक्टर पेयर बनाएं 7 के। तो आपने कहा सर 1 × 7, 1 के टेबल में तो ऑब्वियसली वो नंबर लाजमी आएगा। अब इसके अलावा कोई और ऐसा नंबर है जिसमें 7 आता हो? 2 में नहीं आता, 3 में नहीं आता, 4 में, 5 में, 6 में, किसी भी टेबल में नहीं आता। मैं आपसे कह रहा हूं कि 5 बताओ
5 के जो है वो फैक्टर्स पेयर बनाओ। तो एक तो आपने बना लिया 1 × 5। अब इसके अलावा कोई फैक्टर पेयर सेकंड बन ही नहीं सकता। इसी तरह 3 को देख लो आप, 1 × 3 और किसी टेबल में आता ही नहीं है। इसी तरह आप 13 को देख लो, 1 × 13। इसके अलावा कोई ऐसा टेबल है ही नहीं है जिसमें 13 आता हो। तो यहां से आपको क्या समझ आया? यहां से आपको ये समझ आया कि एक ऐसा प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर है ना, ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं कि एक ऐसा नंबर जिसके जस्ट 2 फैक्टर बने। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? ये प्राइम नंबर बता रहा हूं आपको मैं, नंबर 3 प्राइम नंबर। प्राइम नंबर देखो क्या होता है कि एक ऐसा नंबर जिसके जस्ट 2 फैक्टर बने, 1 फैक्टर ये रहा और सेकंड फैक्टर ये रहा। तो 1 ये रहा और सेकंड ये रहा, 1 ये रहा सेकंड ये रहा। तो इन सब में आप देख रहे हो 2 फैक्टर बन रहे हैं, एक तो 1 बन रहा है। तो इसका हम डेफिनेशन लिख सकते हैं कि अ प्राइम नंबर, a prime number is a number that has only 2 factors, 1 and the number itself. ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको प्राइम नंबर समझ आ गया। प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या है कि एक ऐसा नंबर जिसके जस्ट 2 फैक्टर बने, एक 1 होगा और एक वो खुद होगा, एंड द नंबर इटसेल्फ वो खुद होगा। तो देखें आप 1 तो सब में नजर आ रहा है आपको, इसके अलावा वो नंबर खुद नजर आ रहा है आपको, 5 खुद आ रहा है, 3 खुद नजर आ रहा है, 13। तो इस तरह से आपके पास ये बन गए प्राइम नंबर। तो एक इसमें इंपॉर्टेंट मैं आपको नोट्स लिखवा रहा हूँ, ये नोट आप लिख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट है ये, कि नोट ये है कि 1 इज नाइदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि 1 प्राइम नंबर नहीं है और ना ही कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर तो अब तक मैंने आपको पढ़ाया ही नहीं है। प्राइम नंबर मैंने आपको पढ़ा दिया कि एक ऐसा नंबर जिसके 2 फैक्टर बन रहे हैं उसे प्राइम नंबर कहते हैं। तो 1 तो एक ही फैक्टर बन रहा है, दूसरा तो बन नहीं रहा, इसका मतलब प्राइम नंबर तो हो नहीं सकता। कंपोजिट नंबर क्या होता है? एक ऐसा नंबर जो प्राइम ना हो, वो कंपोजिट होता है। अ नंबर दैट इज नॉट प्राइम इज अ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या है कि अ नंबर दैट इज नॉट प्राइम इज अ कंपोजिट नंबर। तो देखें, ये कह रहे हैं कि एक ऐसा नंबर जो प्राइम ना हो वो कंपोजिट होगा। अच्छा, प्राइम तो आपको समझ आ गया। प्राइम नंबर क्या है कि भाई जिसके 2 फैक्टर बन रहे हो वो प्राइम नंबर है। कंपोजिट नंबर इसका मतलब उसके 2 फैक्टर तो नहीं बनेंगे, कंपोजिट नंबर के 2 फैक्टर तो नहीं बनेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कंपोजिट नंबर के 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर, ऐसा नंबर जिसके 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर बने उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। आई रिपीट इट, एक ऐसा नंबर जिसके 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर बने उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। अच्छा, कैसे? फॉर एग्जाम्पल आप देखें यहाँ पे 4 है, 4 के आप फैक्टर पेयर बनाओ। आपने कहा 1 × 4, फिर आपने कहा 4 के फैक्टर पेयर 2 × 2। एक 1 × 4 हमेशा होगा और इसके बाद 2 × 2। अब इसके अलावा कोई और बन सकता है, इसके अलावा 4 में खुद आता है। तो 4 के जो फैक्टर बन जाएंगे वो क्या होंगे? 1, फिर नीचे आते हैं 2, फिर इधर जाते हैं। तो एक नंबर हमेशा एक ही दफ़ा लिखते हैं, 2 दफ़ा नहीं लिखते हैं। एंड 4, इसके 3 फैक्टर्स बन गए, 1, 2 एंड 4, 3 फैक्टर बने इसके। 4 के कितने फैक्टर बने? 3 बन गए। अच्छा, 5 के कितने फैक्टर बने? 5 के 2 बन गए। 6 के कितने फैक्टर बने? 1 × 6, 2 × 3। इसके अलावा 6 का कोई फैक्टर बन सकता है? 3 के टेबल में आता है तो 3 तो यहाँ लिखा हुआ है, तो हम रिपीट नहीं कर सकते। तो जो 6 के फैक्टर बने 1, 2, 3 एंड 6। 6 के 1, 2, 3, 4, टोटल 4 फैक्टर बने 6 के, और 4 के जो है वो 3 फैक्टर बने। तो हमने क्या कहा? 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर जिसके बन रहे हैं वो कहलाता है कंपोजिट नंबर। तो अब
आप ज़रा वीडियो पॉज करें और मुझे ये बताएं कि 8 इज़ अ प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, चेक करके बताएं। या मैं लिख सकता हूं कि इज द नंबर 8 अ प्राइम नंबर। ये क्वेश्चन है, क्या जो 8 है क्या वो प्राइम नंबर है? तो आप सबसे पहले 8 के फैक्टर बना लें। 8 के फैक्टर कैसे बनाएंगे? आप कहेंगे 8 इजिकल टू 1 मल्टीप्लाई 8 हो गया, फिर 8 कौन से टेबल में आता है? 2 मल्टीप्लाई 4 हो गया, इसके बाद 4 रिपीट हो जाएगा दोबारा। तो इसमें 8 के जो फैक्टर बने 1 2 4 एंड 8, ये 4 फैक्टर बनेंगे। इसका मतलब इट मीन्स दैट नो, दिस इज नॉट प्राइम नंबर, दिस इज कंपोजिट नंबर बिकॉज इट्स 4 फैक्टर, दिस इज कंपोजिट नंबर। तो आई होप आपको प्राइम और कंपोजिट के बारे में पता चल गया होगा। तो हमने यहाँ फैक्टर्स देखे, फैक्टर्स पेयर्स देखे, प्राइम नंबर देखे, कंपोजिट नंबर देखे। देन आगे चलते हैं। देन उसके बाद हम कह सकते हैं कि हमने यहाँ पे प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर सीख लिए। तो ये 2 3 5 7 11 आर एग्जाम्पल ऑफ प्राइम नंबर्स। देखें 2 के जस्ट 2 फैक्टर्स बन रहे हैं, 3 के भी जस्ट 2 फैक्टर्स बनेंगे, 5 के भी। तो अगर कोई आपसे पूछे फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स बताएं आप, तो आप कहेंगे 2 3 5 7। और अगर आपसे कोई पूछे कि फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स बताएं, तो आप कहेंगे 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन। 4 6 8 9 12 आर एग्जाम्पल ऑफ कंपोजिट नंबर। तो ये सारे एग्जाम्पल से कंपोजिट नंबर की। और कंपोजिट नंबर जो है एक ऐसे नंबर्स कहलाते हैं जो जिसके 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर्स बने। फैक्टर्स दैट आर प्राइम नंबर्स आर कॉल्ड प्राइम फैक्टर्स। जो प्राइम नंबर्स होते हैं 2 3 5 7 11, ये जो प्राइम नंबर्स होते हैं इन्हें हम कहते हैं प्राइम फैक्टर्स। क्योंकि फैक्टर्स हम बना रहे थे तो इन्हें हम कहते हैं प्राइम फैक्टर्स, और इन्हें हम कहते हैं कंपोजिट फैक्टर्स। प्राइम नंबर्स को प्राइम फैक्टर्स, कंपोजिट नंबर को कंपोजिट फैक्टर्स। फैक्टर्स तो इजी है, मतलब फैक्टर्स तो नंबर होते हैं जो ऐसे नंबर जो 2 नंबर्स मल्टीप्लाई होके आपके पास एक नंबर बना दे। जैसे फॉर एग्जांपल 15 है तो हम कहेंगे 1 मल्टीप्लाई 15, 1 एंड 15 आर द फैक्टर्स ऑफ 15। ओके, तो इस तरह ये हो गया फैक्टर्स। अब तो मैं कह सकता हूं द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 15 आर 3 एंड 5। जो प्राइम फैक्टर है 15 के वो 3 एंड 5 है। ओके, तो द कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर प्राइम नंबर्स और प्राइम फैक्टर्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, तो ये कह रहे हैं कि अगर हम कंपोजिट नंबर को सॉल्व करें और प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर प्राइम नंबर्स हमारे पास हो, जैसा कि मैंने आपको बताया फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स बताया, तो आप क्या करते हो, आप नंबर्स को जो कंपोजिट नंबर होते हैं उसे सॉल्व करते हो और आप उसमें तमाम प्राइम फैक्टर्स जो है वो साइड पे कर लेते हो। तो इस प्रोसेस को, कंप्लीट जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को? प्राइम फैक्टराइजेशन। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक नंबर है, आपके पास 30। अब आप मुझे बताएं ये जो 30 है ये एक प्राइम नंबर है या कंपोजिट? ये कंपोजिट नंबर है, राइट? तो आप इसके फैक्टर्स बनाना स्टार्ट करें। भाई 31 मल्टीप्लाई 30 तो लाजमी होगा। अच्छा, सेकंड क्या होगा? आप 2 का टेबल यहाँ तक पढ़ें 30 आ जाए, 15। ठीक है, नेक्स्ट बताएं आप 1 के टेबल में 30 आता है, 2 में 30 आता है, 3 में आता है, बिल्कुल आता है। 3 का टेबल यहाँ तक पढ़े 30 आ जाए तो 3 10 30 हो गया। अच्छा, 4 के टेबल में 30 आता है? नहीं आता। 5 के टेबल में 30 आता है? जी बिल्कुल आता है। 5 6 30। 5 के बाद 6 के टेबल में 30 आता है? जी आता है, लेकिन 6 यहाँ लिखा हुआ है तो हम रिपीट नहीं करेंगे, हम यहाँ स्टॉप हो जाएंगे। अब आप मुझे बताओ यहाँ से अगर मैं इसके फैक्टर्स लिखता हूँ, मैं फैक्टर्स कैसे लिखते हैं? फैक्टर्स लिखते हैं कि सबसे पहले ये नंबर लिखते हैं 1, फिर नीचे 2, फिर नीचे 3, फिर नीचे 5, फिर यहाँ जाएंगे 6, फिर ऊपर जाएंगे 10, 15 एंड 30। दिस ऑल आर द फैक्टर्स ऑफ 30। ओके, अब आप मुझे ये बताओ
कि इसमें प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं। एक तो 2 है, एक 3 है और एक 5 है। ये 3 नंबर जो हैं वो प्राइम फैक्टर्स है। तो हम ये कहेंगे कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30 आर 1 नहीं है, 2, 3 and 5. These 3 numbers are prime factors. Okay, and this process is called फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन। एक्चुअल में प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं किसे, एक तो मैंने ये सिखा दिया। अच्छा देखें, सेकंड आपको आसान सा मेथड सिखाने लगा हूं मैं। ये देखिएगा, आप क्या करते हैं, इस तरह एक लाइन ड्रॉ करते हैं और यहाँ पे 30 लिखते हैं। तो आपको क्या मालूम करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन सोल्व करनी है। तो किस तरह करेंगे जरा देखिएगा। सबसे पहले सबसे स्मॉल नंबर लें जो जिसके टेबल में 30 आता हो। तो इसमें कभी भी 1 नहीं लेते हम 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 का टेबल यहाँ 1 तक पड़ा, 3 तो 2 के टेबल में नहीं आता, 2 के टेबल में 3 नहीं आता, तो उससे कम 2 आता है। 2 का टेबल यहाँ तक पड़ा कि 3 आ जाए, नहीं आता। 2 का टेबल 1 तक पड़ा, 2 आ गया। अब यहाँ से 1 बच गया, वो इसको कैरी चलेगा। 2 का टेबल यहाँ तक पढ़ेंगे, 10 आ जाए, 2 5 10। अच्छा, अब 15 जो है वो किस किस टेबल में आता है, 3 में आता है, 2 में तो नहीं आता ना। तो 3 का टेबल स्टार्ट करें और 15 आ जाए, वहाँ रुक जाए। 3 5 15 और 5 जो है वो अपने टेबल में आता है, 5 1 5। अब आप देखें 2 3 एंड 5 ये तीनों जो है प्राइम नंबर्स हैं, जिसको हम प्राइम फैक्टर्स भी कह सकते हैं। तो दीज आर प्राइम फैक्टर्स एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। इसे हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर होगा कि व्हाट इज प्राइम फैक्टराइजेशन। इसके बाद हमारे पास आता है कि ट्री डायग्राम आती है। और ट्री डायग्राम किस लिए होती है कि अ फैक्टर ट्री कैन बी यूज फॉर प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइज 28 यूजिंग अ फैक्टर ट्री। आपको 28 को एक फैक्टर ट्री बनाना है। अच्छा, 28 को छोड़ो, हम 30 को बनाते हैं, क्योंकि 30 का हमने यहाँ सीखा है ना। तो इस 30 को हम फैक्टर ट्री में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करेंगे जरा देखें। आपने यहाँ सबसे पहले लिखा 30, बॉक्स बना दिया। अब इसका मैं बनाऊंगा फैक्टर ट्री। ट्री कैसे बनाएंगे देखें, एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे, एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे बॉक्स ड्रॉ करेंगे, बॉक्स। अब आपने ये देखना है कि 30 कौन कौन से टेबल में आता है, ठीक है। तो एक तो 2 आ जाएगा, 2 में 30 आता है। अच्छा, इसमें 1 नहीं लिखेंगे, 1 जस्ट उसमें लिखेंगे, इसके अलावा और 1 किसी में भी नहीं लिखेंगे, इसके अलावा 1 किसी में भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। ट्री डायग्राम में सबसे पहले 2 आएगा, क्योंकि ये इवन नंबर है। 2 का टेबल यहाँ तक पढ़ो, फिर 30 आ जाए। तो आप नहीं पता, आप डिवाइड कर लो, 2 1 2 एंड माइनस किया 1 और 0 नीचे आया, 2 5 10, तो 15 आ गया। 2 का टेबल 15 तक पढ़ोगे तो 30 आ जाएगा। अब आप देखो कि ये जो 2 है ये तो प्राइम नंबर है, तो इसको यहीं स्टॉप कर दोगे। बट ये तो कंपोजिट नंबर है, 15 तो कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 15 के फैक्टर कितने बन रहे हैं, एक ये 2 के टेबल में आता है, एक ये 1 के टेबल में आता है, एक ये 2 में नहीं आता, 3 में आता है, 5 में आता है और 15, 4 फैक्टर बन रहे हैं इसके। तो मतलब ये जो है कंपोजिट नंबर हो गया। तो इसको अब फर्दर ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे जरा देखिएगा। इसको दोबारा आप यूं लाइन लगाएंगे, 2 लाइंस ड्रॉ करेंगे और बॉक्स ड्रॉ कर देंगे। ओके, अब दोबारा देखें 15 किस किस टेबल में आता है, 2 में तो नहीं आता, 3 में आता है। आप यहाँ 3 लिख दें। अब 3 का टेबल यहाँ तक पढ़े, 15 आ जाए। आपने 5 तक पढ़ा, 3 5 15। आप देखें ये प्राइम नंबर है, 3 बिल्कुल एक प्राइम नंबर है, और 5 देखें प्राइम नंबर है, बिल्कुल 5 भी एक प्राइम नंबर है, क्योंकि 5 एक 1 में आता है और एक खुद में आता है। इसके अलावा कोई ऐसा टेबल नहीं है जिसमें 5 आता हो। तो इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे, ये फैक्टर ट्री कंप्लीट हो गया। ये ट्री डायग्राम जो है ये कंप्लीट हो गई, जिसको हम फैक्टर ट्री कहते हैं। तो फैक्टर ट्री का आप आंसर कैसे लिखोगे, आप लिखोगे 30, जो आपके पास सबसे ऊपर नंबर लिखा होगा आप वो नंबर लिखोगे, इक्वल का साइन प्रेस करोगे। सॉरी कंप्यूटर नहीं चला रहा मैं। अच्छा, इक्वल साइन लगाओगे आप, 30 लिख के इक्वल का साइन लगाएंगे आप। अब आपके पास जो प्राइम नंबर्स बचे ना, आप सिर्फ उनको लिखोगे जिस पे मैंने टिक किया हुआ है। प्राइम नंबर एक 2 बचा आपके पास, फिर मल्टीप्लाई का साइन। प्राइम नंबर एक 3 बचा आपके पास, फिर मल्टीप्लाई का साइन। प्राइम नंबर एक 5 बचा आपके पास। दिस इज योर आंसर एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फैक्टर ट्री। अब आप देखें 30 का आंसर 2 × 3 × 5 आया। इसी तरह
इस एलसीएम का आंसर भी आप इसको भी इस तरह लिख सकते हैं, पहले नंबर लिखें फिर मल्टीप्लाई का साइन, यहाँ 30 आएगा। पहले फर्स्ट नंबर लिखें फिर मल्टीप्लाई का साइन, फिर सेकंड नंबर लिखें फिर मल्टीप्लाई का साइन, फिर लास्ट नंबर लिखें। तो देखें ये सेम है ना, दोनों सेम है बिल्कुल। तो ये आपका है ट्री, फैक्टर ट्री। हम पेज नंबर 35 देखते हैं। आपके पास ये द स्मार्ट स्कूल की बुक है और पेज नंबर 35 में क्वेश्चन नंबर 1 है चैप्टर नंबर 3 का, कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर ट्रीज। अब जो मैंने फैक्टर ट्रीज आपको सिखाया ना, बिल्कुल आपने वैसे कंप्लीट करना है। तो ये बहुत आसान है, आपने थोड़ा सा ज़रा कंसंट्रेट करना है, ये आपको समझ आ जाएगा। देखिए 24 को आप ब्रेक करेंगे, जब आप 24 को ब्रेक करेंगे तो ये 4 पहले से लिख दिया उस बंदे ने, आपके और हेल्प होगा, ये तो बहुत अच्छी बात है, 4 पहले से लिखा हुआ है। अब आप 4 का टेबल यहाँ तक पढ़ें कि 24 आ जाए। 4 का टेबल पढ़ना स्टार्ट करें, 4 1 द 4, 4 2 द 8, 4 3 द 12, 4 4 द 16, 4 5 द 20, 4 6 द 24। आप यहाँ 6 लिख दें। ओके, अब आप देखें 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर बिकॉज 4 के 3 फैक्टर्स बनते हैं, एक 1 के टेबल में 4 आता है, एक 2 के टेबल में 4 आता है और एक 4 खुद में आता है। इसका मतलब ये दिस इज कंपोजिट नंबर एंड दिस इज आल्सो कंपोजिट नंबर। 1 2 3 एंड 6 4 फैक्टर बन रहे हैं। तो जब तक ये प्राइम नंबर नहीं बनेंगे आप इसको फर्दर सोल्व करते रहेंगे। तो आपकी आसानी के लिए इन्होंने क्या किया, यहाँ स्टॉप कर दिया। इन्होंने बोला कि भाई इसके नीचे सारे यहाँ पे प्राइम नंबर मिले होंगे, आपको कंपोजिट नहीं मिलेंगे, तो ये आपके लिए आसानी कर दी। अब हम देखते हैं 4 किस किस टेबल में आता है। एक तो 4 2 में आता है, सबसे पहले 2 में आता है, 1 नहीं लेंगे इसमें, आप यहाँ 2 लिख दें। अब आप 2 का टेबल यहाँ तक पढ़े 4 आ जाए, 2 1 द 2, 2 2 द 4, आपने 2 लिख दिया। अब देखें प्राइम नंबर है 2, ये 2 भी प्राइम नंबर है। अब आप 6 को ब्रेक करेंगे तो 6 एक तो 2 में आता है, सबसे पहले 2 आप 2 ले लें सबसे पहले। तो सबसे पहले क्योंकि 2 में नहीं आता होगा फिर आप 3 में जाएंगे, वो नंबर 3 में नहीं आता होगा आप 4 में जाएंगे। इस तरह आप असेंडिंग ऑर्डर को फॉलो करेंगे, पहले आप छोटा नंबर फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। अब आप 2 का टेबल पढ़ना स्टार्ट करें, जहाँ 6 है वहाँ रुक जाए। 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 3 द 6, यहाँ पे 3 आ गया। अब आप देखें आपके पास जो लास्ट में लाइन बचेगी वो सारे प्राइम नंबर बच रहे होंगे। तो इस तरह इसको कहते हैं फैक्टर्स ट्रीज। नेक्स्ट देखें 36। अब आपने 36 को ब्रेक करना है। अब एक अच्छी चीज़ ये है कि उसने एक नंबर लिख दिया आपको जो कि 6 लिखा हुआ है। अब आप 6 का टेबल पढ़ना स्टार्ट करें और यहाँ तक पढ़ें कि 36 आ जाए। जहाँ 36 आएगा आप वहाँ स्टॉप हो जाना। 6 1 द 6, 6 2 द 12, 6 3 द 18, 6 4 द 24, 6 5 द 30, 6 6 द 36। आप जो आंसर है वो यहाँ लिख दे, 6 6 द 36। यानी कि मतलब ऐसे होगा ना, 6 6 द 36। तो 36 तो लिखा हुआ है ये रहा, और ये फर्स्ट नंबर जो लिखा हुआ है ये रहा। अब जो यहाँ सेकंड नंबर पे होता है वो आप इस आंसर में लिखोगे। क्लियर, ये 36 जो है ये लिखा हुआ, ये फर्स्ट नंबर जो है ये लिखा हुआ है, तो जो सेकंड नंबर होगा ना, जो सेकंड नंबर होगा उसको आप यहाँ लिखोगे। अब आप देखो कि 6 किस किस टेबल में आता है। एक तो 2 में आता है, तो जैसे 2 में आता है आप यहाँ 2 लिख दो। 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 3 द 6। सेम यही चीज़ यहाँ हो जाएगी, 2 3 द 6। तो आप देखें ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है। और फैक्टर ट्रीज में लास्ट में हमेशा प्राइम नंबर बच रहे होंगे, ये बात आप याद कर लें। नेक्स्ट देखें 30 को ब्रेक करना है। 5 उन्होंने दिया हुआ है, 5 का टेबल पढ़ना स्टार्ट करें। 5 1 द 5, 5 2 द 10, 5 से 15, 5 4 20, 5 6 द 30 हो जाएगा। अब 5, अब आप मुझे बताएं 5 एक तो 1 में आता है और 1 हम इसमें हमेशा भी नहीं लिखते कभी भी। इसके अलावा कोई ऐसा टेबल है जिसमें 5 आता हो? नहीं है। तो जब कोई ऐसा टेबल है नहीं है जिसमें 5 आता हो तो वो 5 एज इट इज़ नीचे उतार देंगे, आप ऐसे नीचे उतार दें। अब ये 6 है, 6 को आपने 2-3 दफ़ा ब्रेक कर दिया तो ये तो आप ऐसे लिख दें। 2 का टेबल 3 तक पढ़ें, 6 आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे अगर आप देखें तो 40 को ब्रेक करना है, बट आपके पास यहाँ पे भी कोई नंबर नहीं है, यहाँ पे भी कोई नंबर नहीं है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें नीचे नंबर दिए हुए, 2 नंबर्स नीचे दिए हैं। तो आप क्या एक काम करो, अब तक हम ऊपर से नीचे को आ रहे थे, अब नीचे से ऊपर को जाना शुरू करो। कैसे देखो, 2 5 10, जो इन दोनों को मल्टीप्लाई पे आंसर आए वो ऊपर लिख दो। यही सिखा रहा था ना मैं आपको कि भाई यहाँ पे 2 है तो 2 का टेबल यहाँ तक पढ़ो, 10 आ जाए 5। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, वापस रिवर्स में चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। अब क्या करेंगे, 10 का टेबल यहाँ तक पढ़ें, 40 आ जाए। 10 4 द 40, 4 को ब्रेक करना है, 2 के टेबल में 4 आता है तो 2 2 द 4 हो गया। तो इस तरह आपके पास ये फैक्टर्स ट्री कंप्लीट हुआ। आई होप आपको फैक्टर ट्री में कोई मसला नहीं हो रहा होगा। तो फैक्टर ट्री के जब भी आप आंसर लिखते हैं हमेशा असेंडिंग ऑर्डर के थ्रू लिखते हैं। जैसे फर्ज करें आपने 30 का आंसर लिखना है तो आप लिखेंगे 30 इक्वल। अब
आपके पास आंसर एक 5 है, एक 2 है और एक 3 है। 3 नंबर्स हैं, तो सबसे स्मॉल नंबर 2 है, आप सबसे पहले 2 लिखोगे, मल्टीप्लाई का साइन फिर उससे ग्रेटर 3 है, मल्टीप्लाई का साइन उससे ग्रेटर 5 है। इस तरह आप इसका आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको ट्रू फॉल्स करना है। 10 इज अ फैक्टर ऑफ 12। आप ये बताएं कि क्या 10 12 का फैक्टर है। फैक्टर्स का आसान सा मेथड बताने का आपको कि 10 के टेबल में क्या 12 आता है, नहीं आता। 10 1 10 10 to the 20 12 नहीं आता, तो ये फॉल्स हो गया। 5 and 6 इज अ फैक्टर पेयर ऑफ 30। फैक्टर पेयर मैंने आपको बताया था, कोई दो नंबर मल्टीप्लाई करो तो एक नंबर आ जाएगा, जो वो दो नंबर होंगे वो फैक्टर पेयर कहलाते हैं। तो आप मुझे बताओ, सिंपल सी बात, दोनों को मल्टीप्लाई करो और बताओ ये आंसर आ रहा है 30। 5 6 30, बिल्कुल ये आंसर आ रहा है, इसलिए ट्रू हो गया ये। सी 2 इज अ फैक्टर ऑफ ऑल इवन नंबर्स। 2 जो है वो फैक्टर है ऑल इवन नंबर के। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताने लगा हूं मैं आपको यहाँ पे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 एंड सो ऑन। आप ये देखोगे कि जो नंबर है ना, ये सारे इवन नंबर है, ये सारे इवन नंबर है। 2 4 6 8 आपने इवन नंबर बचपन से याद किए हैं। 2 4 6 8 जो होता है वो इवन नंबर होता है। अगर मैं एक काम करूं, 2 को मल्टीप्लाई करूं 0 से, तो आंसर 0 आ जाएगा। तो याद रखना, जो 0 होता है वो भी इवन नंबर होता है। आज आपको ये एक न्यू चीज पता चली कि 0 इज अ इवन नंबर। इसको आप याद कर लें, 0 इज अ इवन नंबर। अच्छा, मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि सारे इवन नंबर है। ओके, अब आप देखें, ये जो दो नंबर होते हैं ये फैक्टर होते हैं इसके, ये दो नंबर फैक्टर होते हैं इसके। तो 2 जो है एक वाहिद नंबर है जो हर इवन नंबर का फैक्टर है। 2 इसका भी फैक्टर है, 2 इसका भी फैक्टर है, 2 इसका भी फैक्टर है। तो यही पूछा इसने, 2 इज अ फैक्टर ऑफ ऑल इवन नंबर्स। तो ऑल इवन नंबर्स का 2 फैक्टर है, हम बोलेंगे ट्रू। यस, बिल्कुल ऑल इवन नंबर का ट्रू फैक्टर होता है। 2 इज अ फैक्टर ऑफ ऑल कंपोजिट नंबर। ये कह रहे हैं कि जो सारे कंपोजिट नंबर होते हैं उसका 2 फैक्टर होता है। कैसा पॉसिबल है? देखो भाई, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर होते हैं जिसके 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर बने। मैं फर्ज करो एक नंबर ले लेता हूं 12 13 14 15। 15 एक ऐसा नंबर है जो ऑड नंबर होता है, ठीक है। 15 ऐसा नंबर है जो कंपोजिट है, बिल्कुल कंपोजिट है। कंपोजिट है ना, क्योंकि 15 के जो फैक्टर बनते हैं 1 5 1 3 5 15, 4 फैक्टर बनते हैं, तो बिल्कुल कंपोजिट नंबर है। तो वो ये कह रहे हैं कि क्या ये एक तो 1 मल्टीप्लाई 5 15 है, एक 3 मल्टीप्लाई 5 है, ये 4 फैक्टर है। मुझे बताओ इसमें कहीं 2 का फैक्टर आ रहा है 5 15? यानी सिंपल इज दैट, क्या 2 के टेबल में 15 आता है? नहीं। तो ये सिंपल सी बात ये हो गई कि हर कंपोजिट नंबर का जो फैक्टर है वो 2 नहीं होता, लाजमी नहीं है। कोई ऐसे कंपोजिट नंबर होंगे जिसका फैक्टर 2 होगा, लेकिन कुछ ऐसे कंपोजिट नंबर होंगे जिसका फैक्टर 2 नहीं होगा। लेकिन इसने कहा कि सारे कंपोजिट नंबर का फैक्टर 2 होता है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसा नहीं है, हमने 15 देख लिया, ऐसे बहुत सारे नंबर आपको कंपोजिट मिल जाएंगे जो 2 के टेबल में नहीं आते होंगे। आगे चलो, 15 से अगर आगे चलो तो 27 एक ऑड नंबर होता है, 27 एक कंपोजिट नंबर होता है, 27 2 के टेबल में नहीं आता, तो ये तो बिल्कुल गलत बात हो गई। तो 2 इज अ फैक्टर ऑफ ऑल कंपोजिट नंबर, हम कहेंगे फॉल्स, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ एनी ऑड नंबर। आप कोई भी ऑड नंबर ले लो, 1 3 5 7 9, वो 2 के टेबल में कभी भी नहीं आएगा। तो ये बिल्कुल सही कह रहा है कि 2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ एनी ऑड नंबर। कोई भी ऑड नंबर ले लो, 2 इसका फैक्टर नहीं होगा, बिल्कुल हकीकत है। आप कोई भी ऑड नंबर उठाओ, आप ऑड नंबर उठाओ 9, 9 एक ऑड नंबर है, 2 में आता है? नहीं आता। आप ऑड नंबर उठाओ 13, 2 में आता है? नहीं आता। कोई भी ऑड नंबर उठा लो, वो 2 में नहीं आता होगा। तो ये बिल्कुल सही बात कर रहा है। लास्ट है 4 इज द फैक्टर ऑफ 48। तो मैंने आपको आसान सी चीज़ सिखाई है कि 4 का टेबल देखो कि 4 के टेबल में 48 आता है, तो बिल्कुल आसान सी चीज़ है। या आप 4 को डिवाइड कर लो 48 से, 48 ऊपर रखो, 4 नीचे रखो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, देखो रिमाइंडर नहीं बचा। इसका मतलब ये फैक्टर है 48 का, बिल्कुल है। तो इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन लिखा है, लिस्ट ऑल द फैक्टर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, फर्स्ट राइट द फैक्टर्स पेयर। आप इनके तमाम फैक्टर्स बनाएं, फैक्टर्स की लिस्ट बनाएं जो कि असेंडिंग ऑर्डर में भी। फर्स्ट राइट द फैक्टर्स पेयर, और सबसे पहले आप उसका फैक्टर पेयर बनाओ। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, जो कि चैप्टर 3 हमारा चल रहा है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का। तो उसमें हमें फैक्टर्स पेयर बताने और फैक्टर बताने। तो सबसे पहले 3 जो है, द फैक्टर पेयर्स ऑफ 3 आर 1 and 3।
1 × 3 इज इक्वल 3। इसके अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसमें 3 आता हो, तो ये हमारे पास कहलाते हैं फैक्टर पेयर। मैंने अभी आपको सिखाया था ना, कोई दो नंबर का मल्टीप्लाई करो तो आंसर ये नंबर आ जाए, तो ये कहलाता है फैक्टर पेयर। द फैक्टर्स ऑफ 3 आर, तो जो 3 का फैक्टर्स होगा, यानी कि जो आंसर 3 का फैक्टर्स है वो एक 1 है और एक 3 है, तो आप यहाँ कॉमा लगा दोगे 1 3। इसी तरह 8 का फैक्टर बनाओगे आप, द 8 फैक्टर्स पेयर्स ऑफ 8। सबसे पहले आप फैक्टर पेयर बनाओगे। फैक्टर पेयर का क्या मतलब है, देखें आप सबसे पहले 1 एंड 8 लिख दोगे, यानी कि 1 हमेशा उस नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर वही आएगा, 1 वाला तो हमेशा आएगा। देन उसके बाद नेक्स्ट आप क्या करें, 2 के टेबल में भी 8 आता है, 2 एंड 8 कर दें, 2 का टेबल 4 तक पढ़ेंगे तो 8 आएगा, सॉरी। तो एक फैक्टर पेयर बनेगा 2 4, और एक फैक्टर पढ़ेगा। इसके अलावा कोई ऐसा नंबर है जिसमें 8 आता हो, 4 तो लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जो फैक्टर पेयर बना वो 2 बने, एक 1 8 बना और एक 2 4 बना। तो हम जब इसके फैक्टर्स लिखेंगे तो वो लिखेंगे 1, और सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम असेंडिंग ऑर्डर लिखते हैं। सबसे स्मॉल नंबर लिखेंगे 1, उसके बाद 2 लिखेंगे, स्मॉल नंबर है, फिर 4 लिखेंगे और लास्ट में 8 लिखेंगे, तो लास्ट में 8 लिख देंगे। इस तरह हम फैक्टर्स बना देंगे। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखो, फैक्टर्स पेयर्स बनाएंगे, यानी 9 कौन कौन से टेबल में आता है, एक तो 1 एंड 9 हो जाएगा, ठीक है। एक 3 में 9 आता है, 3 एंड 3 हो जाएगा। 1 × 9 इज इक्वल 9, 3 × 3 इज इक्वल 9। इसके अलावा कोई ऐसा नंबर जो, कोई दो नंबर जो मल्टीप्लाई करने पे 9 आंसर दे, कोई नहीं है। 4 के टेबल में 9 नहीं आता, 5 में भी नहीं आता, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है। तो हमारे पास ये 2 फैक्टर पेयर बने, एक 1 9 और एक 3 3, ये 2 फैक्टर पेयर बने। अब इसका फैक्टर्स कैसे बनाएंगे, सबसे पहले फर्स्ट नंबर लिखेंगे 1, फिर सेकंड नंबर यानी कि जो स्मॉल नंबर है 1 से बड़ा जो है वो 3 है, वो एक ही दफ़ा लिखेंगे, 2 नंबर हमेशा एक ही दफ़ा लिखेंगे, सेम नंबर होगा, और लास्ट में 9 आ जाएगा। तो 9 के जो फैक्टर्स होंगे वो 1 3 9 होंगे। इसी तरह हम 18 के फैक्टर्स बना सकते हैं। 18 के फैक्टर्स एक तो 1 एंड 18 हो जाएगा, ठीक है। 2 के टेबल में 18 आता है, 2 एंड 2 का टेबल 9 तक पढ़ोगे तो 18 हो जाएगा, 2 के टेबल में 18 आता है। फिर 3 6 18, 3 के टेबल में 18 आता है, 3 एंड 6 आ गया। फिर उसके बाद 4 में नहीं आता, 5 में नहीं, 6 में आता है, तो 6 लिखा हुआ है। तो इस तरह ये 1 2 एंड 3 फैक्टर पेयर बन गए। इसके अलावा कोई ऐसे 2 नंबर नहीं है जो मल्टीप्लाई करने पे आंसर 18 दे, कोई भी ऐसे 2 नंबर नहीं है। तो अब हम इसके फैक्टर्स कैसे लिखेंगे, फैक्टर्स के लिए सबसे पहले 1 लिखते हैं, कॉमा, हमेशा कॉमा लगाते हैं, उसके बाद 2 लिखते हैं, कॉमा, पहले ये फर्स्ट नंबर, फिर ये फर्स्ट नंबर, फिर ये फर्स्ट नंबर, क्योंकि सबसे पहले हम वो लिख रहे हैं ना, असेंडिंग ऑर्डर के थ्रू चल रहे हैं, तो फर्स्ट लिख देंगे। फिर ये वाला नंबर 6 और फिर 9 और लास्ट में 18, तो ये आपके पास फैक्टर्स हो जाएंगे 18 के। तो इसी तरह आप तमाम सवालों के फैक्टर्स पेयर और फैक्टर बना सकते हैं। 28 के फैक्टर पेयर कैसे बनाएंगे, 28 कौन कौन से टेबल में है, एक फैक्टर पेयर 28, 1 × 1 एंड 28 हो गया। 2 के टेबल में 28 आता है, 2 एंड 14। अच्छा, इसके अलावा कोई ऐसा नंबर देखो जिसमें 28 आता हो, 1 में भी आता है, 2 में भी आता है, 3 में नहीं आता, 4 4 6 28, 4 में आता है, 4 एंड 6। 1 के टेबल में 2 में, 3 में नहीं आता, 4 में आता है, 5 में नहीं आता, 6 में आता है। अब 6 तो ये देखो रिपीट हो गया। अब आगे जाएंगे तो वो दोबारा नंबर मिल रहे होंगे हमें। तो ये 3 फैक्टर पेयर मिले, 1 2 एंड 3 फैक्टर्स पेयर मिल गए। अब इसके फैक्टर्स कैसे बनाएंगे, फैक्टर्स ऑफ 28 आर, इनके फैक्टर्स बनाएंगे। सबसे पहले 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, फर्स्ट नंबर लिख लिए, देन 6 लिखें, फिर 14 लिखें और लास्ट में 28 लिखें। तो ये सारे फैक्टर्स हो जाएंगे 28 के। तो इस तरह आप किसी भी नंबर के फैक्टर्स और फैक्टर पेयर बना सकते हैं। तो इंशाल्लाह आज के लिए इतना काफ़ी है, और नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह कॉमन फैक्टर्स और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।